मनीषा वाजपेयी जी, आपसे मेरा प्रश्न ये कि दो तरह के नैरेटिव हैं, एक इस मोहल्ले से, एक दूसरे मोहल्ले से। सपा के मोहल्ले से नैरेटिव ये बनाया जा रहा है कि ये लोग पिछड़े, दलित और मुसलमान के खिलाफ थे, और वो इसलिए भी सपा मान रही कि चस्पा हो जाएगा कि एक बामन है, दो ठाकुर हैं, तो वो चिपक जाएगा कि पिछड़ों विरोधी हैं। और वो तीनों मिलके ये नैरेटिव बना रहे हैं कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी राम की, राष्ट्र की, हिंदुत्व की, रामचरितमानस की विरोधी थी, इसलिए हम बाहर आ गए। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। किसका नैरेटिव चलेगा? सर्वप्रथम तो TV9 का धन्यवाद, आपका आभार अमिताभ जी, मुझे इस परिचर्चा का आपने एक पार्ट बनाया। अब आपकी बात पे आते हैं। बात थोड़ी सी इतर करती हूँ, लेकिन कनेक्टेड है, रेलेवेंट नहीं है, कि हमारे जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी जी, जब हम लोग बात करते हैं, उनकी बायोग्राफी पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उनके आखिरी शब्द थे हे राम। और हम ये भी जानते हैं कि उन्होंने दलितों को भी बढ़ाया, अल्पसंख्यकों को भी बढ़ाया, सबके लिए मान सम्मान, एक निश्चित स्थान देने की पूरी चेष्टा अपनी जीवन में की। लेकिन जाते जाते उनके मुख से एक शब्द निकला, दो शब्द निकले, हे राम। तो जहाँ पे भारत की जो आत्मा है, वहां पे जहाँ हे राम बसा हुआ हो, और अगर कोई ये कहता है कि PDA ये नहीं चाहती, तो PDA भी भारत का ही हिस्सा है, चाहे वो दलित हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, कुछ भी हैं, वो हिंदू हैं, वो भारतीय हैं। और अखिलेश यादव जी ने ये जो 3 विधायक निष्कासित हुए, अब इसमें ये देखने वाली बात है कि निष्कासन के पश्चात उपरांत उन लोगों के स्टेटमेंट क्या आए। स्टेटमेंट उन्होंने वही दिए जो आप लोगों ने अभी आपने भी बताया, कि उन्होंने ये व्यक्तिगत कारण नहीं बताए। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारी पार्टी में उपेक्षा हो रही थी, उन्होंने ये कहा कि राम मंदिर की जो अपमान हुआ, उसके जो प्राण प्रतिष्ठा का अपमान हुआ, जो रामचरितमानस की प्रतियां जलाई जा रही, उससे हम आहत हैं। तो वो राम और राष्ट्र इसको जोड़ करके चल रहे हैं। अगर वो उपचुनाव की भी बात कर लेते हैं, अगर इसमें, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ये कदम जो अखिलेश जी द्वारा उठाया गया है, ये कुछ जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि हर विधायक का अपना अपना एक क्षेत्रीय जनाधार होता है। अगर वो, जैसा कि आप मनोज पांडे जी के अभी हम इसमें रिपोर्ट देख रहे थे, उन्होंने कहा 18 जून 2024 को वो ऑलरेडी बीजेपी में आ चुके हैं। अगर उसी सिंबल से वो जीत जाते हैं, तो अखिलेश जी के लिए क्या हुआ, एक सीट का नुकसान जमीनी तौर पे हो गया। बीजेपी के लिए क्या हुआ, उसने विपक्ष में भी एक अपनी ध्रुवीकृत राजनीति कर दी, एक वैचारिक लड़ाई, एक वैचारिक अपना एक संदेश बना दिया। ठीक। अशोक यादव जी, ये PDA के विरोधी हैं 3 लोग, एक ब्राह्मण, 2 ठाकुर चुने आपने निशाने पर रखने के लिए, ठीक, और वो कह रहे मसला PDA का है ही नहीं। पूछा हमने क्यों भाई PDA का क्यों नहीं, अखिलेश जी ने तो कहा PDA का ही मसला है। तो उनने कहा कि वो आलोक रंजन PDA में नहीं आते, जया बच्चन PDA में नहीं आती, और बताया जाए हमको कि आलोक रंजन का क्या योगदान रहा PDA को मजबूत करने में, और जया जी का क्या योगदान रहा, उनको 5 बार राज्यसभा भेजा। वो कह रहे असली मसला ये है कि राम जन्मभूमि का अपमान था, राम का अपमान था, राष्ट्र का अपमान था, राष्ट्रवाद का अपमान था, रामचरितमानस का अपमान था, इसलिए हम लोग तो पहले ही छोड़ दिए। बोले निकाले क्या है? मनोज पांडे तो तारीख बता रहे कि 2 साल पहले हम निकल आए थे, अब कहाँ निकालेंगे? देखिए, PDA कोई जातिवादी संगठन नहीं है। PDA एक सामाजिक आंदोलन है जो हमारे जात पे ही आधारित है ना भैया। अशोक भाई, जात पे तो आधारित है, उसके पिलर्स तो जात पे ही है ना। वो आंदोलन कोई हो, लेकिन है तो जात पे ही ना। जी अमिताभ जी, माता प्रसाद पांडे किस जाति के हैं?
माता प्रसाद पांडे तो जो आप कह रहे हैं उस जात के हैं नहीं, जिस जात को आप इंडिकेट कर रहे हैं। माता प्रसाद पांडे तो ब्राह्मण जाति के हैं, फॉरवर्ड कास्ट के हैं, लेकिन विधानसभा के हमारे नेता इसीलिए मनोज पांडे करे हम मार दिए गए। मनोज पांडे, राकेश और अभय इसीलिए तो मार दिए गए, एक ब्राह्मण दो ठाकुर। तो मामला तो जात का ही है ना अशोक जी। नहीं अभी देखिए, वो चूंकि गद्दारी करके गए हैं तो कुछ न कुछ एलिगेशन लगाना है। हमारे पार्टी का मानना है कि पीडीए एक आंदोलन है, सामाजिक आंदोलन, जिसमें समाज के उपेक्षित वर्ग को समाज की मुख्य धारा में लाने का आंदोलन है। इसमें चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे अल्पसंख्यक है, सबको स्पेस मिला है। और मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया नेता प्रतिपक्ष का। अच्छा, दूसरी बात, जो मनोज पांडे जी हैं, चाहे हमारे बाकी जो विधायक हैं, चाहे राकेश सिंह हो, चाहे अभय सिंह हो, इनको चाहे इतिहास में कोई शब्द हो या वर्तमान में कोई शब्द हो या भविष्य में कोई शब्दावली हो, वोकैबुलरी हो, उस शब्दावली का इस्तेमाल किया जाएगा तो इनको गद्दार की ही श्रेणी में लाया जाएगा। चाहे भगवान राम का नाम लेके बचने की कोशिश करें, चाहे सनातन का नाम लेके बचने की कोशिश करें, लेकिन दे विल बी टोल्ड एज गद्दार, जो को शुद्ध हिंदी में कहा जाए गद्दार। अच्छा, तीसरी बात में आता हूँ। देखिए, ये कह रहे हैं भगवान राम की बात नहीं मानते हैं। आप ये बताइए, वो लोग किस विचारधारा को पोषित और पल्लवित करने के लिए गए वहां पर? वो इटावा में जो घटना होती है, जो यादव और दलित समाज की जो कथावाचकों के साथ जो जिनकी विभत्स तरीके से अपमानजनक उनके साथ व्यवहार किया जाता है, उन मनुवादी और हिंदुत्व मनुवादी व्यवस्था के द्वारा उस विचारधारा को पोषित और पल्लवित करने वाली भाजपा के साथ गए वो लोग। आप ये बताइए, इस देश में, इस प्रदेश में आरएसएस और भाजपा मनुवादी हिंदुत्व लाना चाहती है। ठीक है अशोक भाई, अब ठीक है, अब आपने ठीक, अब आप रुकना होगा। आपने इटावा घटना का प्रसंग किया, हम सोच रहे थे कल उस पर एक पूरी बहस करते, लेकिन अब आप ले आए हैं तो कुछ ना कुछ तो कहने पड़ेगा, क्योंकि आपका सम्मान भी है। मनीषा जी भी रुकना होगा भाई। अव्वल तो भाजपा वालों ने मारा हो तो अशोक पांडे जिम्मेदार हैं, इनकी मजम्मत करो सब लोग, ठीक। दूसरी बात, हम लोगों के पास अध्ययन नहीं है, कोई लिख के दे देता है, बोल देते हैं, कर देते हैं। मसला है भागवत का, कि भागवत नहीं कहनी दी गई उनको, वो क्या नाम था जो भी व्यक्ति है, हालांकि उस व्यक्ति के भी पास नाना प्रकार के आधार कार्ड निकले, ये छलछट में भी नहीं करने की जरूरत है। यादव हो तो भी अच्छा है, मैं बताऊंगा क्यों अच्छा है। मैं आज इस विषय को लेना नहीं चाहता था, लेकिन अशोक भाई ने छेड़ दिया, इसलिए इस पर थोड़ा बोलना होगा। ये विषय समाज में जा रहा है। आज अखिलेश जी ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी पर कही अपनी। महर्षि वेदव्यास कौन थे पता है? उन्हीं से आया ना सब कुछ, उसी को हम व्यासपीठ कहते हैं ना, जहां आचार्य बैठ के पढ़ता है। तेजस्वी यादव कह रहे कथा बकना, ये भाव है कथा के प्रति लालू जी के बेटे का। वो कह रहे कथा बकते हैं ये लोग, ये भाव है, ये पीडीए सीडीए डीडीए, ये कौन सा क्या है? कथा बकी जाती है भाई, ऐसा अभद्र आचरण मत करिए लोक जीवन में। अब दूसरी बात पे आते हैं। अशोक भाई, पुरानी बात मैं नहीं कहूंगा, कब मैं कर सकता हूं, मैं सप्त ऋषियों से लेकर और पूरी व्यवस्था पर 1 घंटा बोल सकता हूं, लेकिन वहां मत जाइए। बाबा जय गुरुदेव को तो जान ही रहे हो, वो तो बहुत पुराने मामला है नहीं, और समाजवादी पार्टी के परिवार से उनका रिश्ता भी अच्छा था, ये भी जान रहे हो। बाबा जय गुरुदेव वो यादव थे, उनसे ज्यादा आश्रम किसी के पास नहीं, क्या करोड़ों लोग उनके अनुयायी थे, यादव थे। ये कौन है? बाबा रामदेव। भारत में पिछले 100 वर्षों में इनसे ज्यादा लोकप्रिय कोई आदमी हुआ क्या? संत गेरुआ पहनने वाला रामदेव कौन है? यादव है, हरियाणा के, खांटी उच्च कुलीन यादव। संत रामपाल वो कौन थे? बाबा जो हाथरस में बवाल करा दिए थे भगदड़, वो कौन थे? वो जाटव। क्या उनकी सभा में 5-5 लाख आदमी आता था। ये कौन फैला रहा है ऐसा? निरंजन ज्योति कौन है? महामंडलेश्वर है। मैं भारत के अखाड़ों का विवरण दे दूं, हजारों महामंडलेश्वर हैं जो दलित वर्ग से हैं, पिछड़े वर्ग से हैं, हजारों, एक तो नहीं।
सैकड़ों कथावाचक हैं, सैकड़ों धर्मगुरु हैं। कथा सबकी है अशोक जी, ये आप लोगों के बांटने से कथा नहीं बटेगी। ये कथा को बकना कह देने से कथा का प्रभाव नहीं समाप्त होगा। कहा जा रहा हम चढ़ावा के लिए मना कर देंगे, नहीं, हम अलग करेंगे। भाई आप कृष्ण जन्मभूमि अलग बनाओगे, अयोध्या अलग बनेगी, बाबा विश्वनाथ आप डुप्लीकेट बनाओगे, कोई नहीं हो संभव है। ये राजनीतिक पार्टी थोड़ी ना बोले हम अब चुनाव चिन्ह बदल के अपनी अलग पार्टी बना लेंगे, ऐसा नहीं होता मित्र। नूर की एक बूंद है, सदियों से बहा करती है, ये बट नहीं सकती। जिन्होंने भी ये कृत्य किया वो असामाजिक लोग हैं, ऐसा निंदनीय है। कथा सबकी है, सबके कंठ को स्वतंत्रता है कथा कहने की। लेकिन कथा वाले बाबा से भी कहूंगा आधार कार्ड एक ही रखो। ज्यादा आधार कार्ड रखोगे उनमें नाम पते अलग अलग होंगे, मामला गंभीर हो जाएगा, पुलिस थाना कचहरी में भी फंसोगे। अशोक जी मेरे ख्याल से इस बात से आप सहमत होंगे क्या? वो फिर जालसाजी का मामला हो जाता है, उसका कथा से कोई लेना देना नहीं रहता। इसलिए मैं कहता हूं कथा सबकी है। इस देश में कथा के लिए जो आसन है उसको हम व्यास पीठ कहते हैं। और महर्षि व्यास, हाँ ये तो मैंने बताया, महर्षि व्यास कौन थे? जो संजय निषाद है ना, इनको तो जान ही रहे आप, इनकी पार्टी को। वो निषाद कन्या माता सत्यवती के पुत्र थे। क्या उनसे ज्यादा पीडीए वाला कोई होगा? आप लोग उनसे ज्यादा पीडीए हैं। वो निषाद मां के पुत्र थे। अब आप लोग कल से सपा बना लिए तो बोले नहीं हम तो उनसे भी बड़े निषाद, हम उनसे बड़े निषाद हैं, हाँ, हमारा पीडीए डबल डोज है। ऐसा थोड़ी नहीं यार, कहीं कोई दवा है बोले वो 250 mg थी 500 mg है ना, ये सब नहीं। मैं चाहता था कल इस पर एक विस्तार से चर्चा होती, लेकिन खैर अशोक जी अब ले आए विषय। और अशोक जी भी क्या ले, ठीक बात है। जब अखिलेश जी ने आज पूरा 1 घंटा इसी पर ढोलक वोलक बजवा दी वहां पूरा। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप, जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप।